everyone. My name is Aishwarya, and in today's session, we are going to learn more about the event industry. I have with me my friend Avinash, who has been working in this industry for the last 5 years. So let's know more about what careers you need, what is the background that you would require as your education, and how the industry functions in the current environment. Avinash, first let's begin with what was your schooling background? So, till 12th, I was into commerce. I did my schooling from Surat itself, Okay. and afterwards, I pursued my graduation from Ahmedabad University, Okay. and I did a BBA, Bachelor's of Business Administration, in my college time. But just after that, I just realized that if you're not certain with what you want to do in life, so I started working in event industry then. Okay. अविनाश, आपने कोई इवेंट स्पेसिफिक कोर्स किया था कोर्स ये कभी नहीं। इंडस्ट्री में जाने से पहले? कोर्स कभी नहीं किया था, उसका डीमेरिट्स मुझे हर एक प्रोजेक्ट में फील होता है। जैसे? द रीजन बीइंग के अगर कोर्स किया होता तो तुम्हें टेक्निकल नॉलेज काफी पता चलती। प्रैक्टिकली जो हमें ऑन ग्राउंड सब सीखने मिलता है वो तो कोई भी सीख लेता है। ओके। थ्रू एक्सपीरियंसेस सबको पता चलता है कि भाई बाय एंड हाउ एंड मिस्टेक्स दैट यू नीड टू कवर अप, तो वो तो होते ही रहते हैं। बट उसके अलावा अगर आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज हो इसके बारे में कि भाई आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो कि कुछ कुछ सिचुएशंस में नोटबुक्स वाइज है ना कैसा है ना उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो वो काफी फायदा रहता है, वो मुझे हमेशा फील होता है। सेकेंडली अगर इफ यू हैव डन अ कोर्स इन इवेंट मैनेजमेंट तो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जहाँ पर सब लोग मिलकर एक इवेंट मैनेजर्स बनना चाहते हैं। So you have a great opportunity of networking with each other, where you tend to meet different company owners, you tend to meet market leaders. Right. वो मेरे केस में बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है, एब्सेंस है, तो I can feel it every time. Okay. What was the most difficult part? During the event is always is most tricky thing that we do, because at time of the execution level you face many challenges that you have not even thought of that might arise. So that is the most difficult part, because planning आप कितनी भी अच्छी कर लो, you think of everything, but जब आप execution आप फील्ड पे उतरते हो तब आपको पता चलता है कि कुछ चीजों के बारे में आपने सोचा भी नहीं था और वो होने लगती है। I guess we can cater it down only into 3 segments. There are 3 different type of events that I tend to pursue. One is private, which is for your own purpose. Right. One is for corporate, for the companies that you execute, and one is for charity, Okay. which you do just normally for just a promotional method or just to make a fun of it. So Okay. अविनाश, हम यहाँ पे इवेंट्स एज अ करियर के बारे में सोचते हैं। किसी को भी अगर एज अ करियर चाहिए इवेंट इंडस्ट्री में, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अ पर्सन शुड हैव इन देमसेल्फ इफ दे वांट टू परस्यू दिस करियर? सो इवेंट इंडस्ट्री में बहुत लोगों का ऐसा वेग आइडिया है कि इसमें पैसा अच्छा है, इसमें मस्ती करने मिलती है, इसमें सब एंटरटेनमेंट मिलता है। बट द ओनली थिंग दैट आई टेंड टू परस्यू इज के अगर जब तक तुम्हारे अंदर वो पैशन ना हो, तुम्हारे अंदर वो ड्राइव ना हो कि तुम्हें इस काम को करने में मजा आता है, तब तक तुम उस चीज को उस सक्सेसफुल लेवल पर नहीं लेके जा सकते। सो यू अग्री दैट इट इज अ बिग स्ट्रगल? वेरी वेरी मच। अगर तुम ड्रिवन नहीं हो, क्योंकि ऑन द स्पॉट तुम्हें ऑब्वियसली पैसे मिलने लगेंगे, ये सब कुछ मिलेगा, तुम्हें एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, बट ओवर द टाइम जब तुम्हें वो क्लाउड ऑफ है ना कि भाई हाँ बहुत मजा आ रहा है, वो जब क्लाउड जब बर्स्ट होगा तब तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा इट्स अ वेरी हॉलो थिंग एंड बहुत लोनली वाला है ना इंडस्ट्री है। बट अगर तुम पैशन ड्रिवन हो कि भाई तुम्हें ये ना हर चीज स्लो प्रोसेस से लेकर अगर तुम आगे करते जाना, देन यू कैन मैनेज टू डू दिस। ओके। अविनाश, आपने बीच में नेटवर्किंग के बारे में बताया था। हाउ इम्पोर्टेंट इज नेटवर्किंग व्हेन इट कम्स टू इवेंट इंडस्ट्री? So event industry is a form of marketing, an extension of marketing, right? Okay. And if you take any type of event, आप घर की सेरेमनी ले लो या फिर कोई कॉर्पोरेट लेवल का इवेंट बता दो, तो कोई भी टाइप की आप मार्केटिंग जब आप करते हो, यू टेंड टू ओपन योरसेल्फ टू द मॉब,
टू द क्राउड जो भी इनवाइटेड, जैसी भी आपकी ऑडियंस है, तो जब आप बात करते हो कभी किसी से तो आपको पता चलता है कि यू आर एक्सचेंजिंग आइडियाज। जब आप आइडियाज एक्सचेंज करते हो तो देन यू है ना फॉलो ऑन द पार्ट के भाई आपके पास बहुत सारे अलग अलग आइडियाज हैं टू एग्जीक्यूट सम ऑफ द अदर टाइप ऑफ इवेंट्स। नेटवर्किंग इसमें बहुत जरूरी है। द मेन आइडिया ऑफ इवेंट्स इज नेटवर्किंग, Right. कि भी अलग अलग For the प्लेटफॉर्म crowd पे and even for yourself. यस बिल्कुल, कि अगर आपको ग्रो होना हो तो आपको भी नेटवर्किंग करना पड़ेगा, और जिनको आप है ना जिनके लिए प्रमोशन आप कुछ कर रहे हो या कुछ जैसे कर रहे हो तो उनका मैन टू मैन नेटवर्किंग हो सके, वो एक प्लेटफॉर्म है इस इवेंट्स। दिस इज व्हाट आई थिंक। Okay. Avinash, how has coronavirus affected the industry? ड्रास्टिक, मतलब ड्रास्टिक चेंज आया। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कोरोना की वजह से क्योंकि मैंने बताया कि भाई इट्स ऑल पीपल रिलेटेड थिंग। यहाँ पर जब आप क्राउड गैदर करते हो तब जाकर एक इवेंट सक्सेसफुल होता है। कोई भी टाइप का इवेंट हो, कोई भी टाइप की सेरेमनी हो, जब आप सेलिब्रेट करते हो तो यू नीड पीपल टू गैदर एट वन प्लेस। बिकॉज ऑफ दिस वायरस यू कैन गैदर सो मेनी पीपल, और मैंने जैसे मैक्सिमम अगर 50 पीपल इज अलाउड इन वेडिंग अभी इंडिया के टाइम पर, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिमिट हो जाती है। आपका बजट कंस्ट्रेंट बहुत गिरता है, यू डोंट टेंड अप टू स्पेंड मोर, यू डोंट नो, मतलब आपको शो ऑफ भी नहीं मिलता, यू आर नॉट हैप्पीली एंड सेलिब्रेटिंग व्हाट यू वांटेड टू डू इन इवेंट्स। सो वायरस इस पैंडेमिक की वजह से तो काफी प्रॉब्लम लोगों को भी हुई है और काफी प्रॉब्लम बिजनेस ओनर्स को भी हुई है। पर